हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एसएससी सीजीएल के लिए आपको यहाँ पे टॉप 40 प्लस, ठीक है, टॉप 40 प्लस जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपके 40 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिनका भी मई में एग्जाम है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें प्रीवियस से बेस्ड है और कुछ क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको पहला दूसरा ही क्वेश्चन से पता चल गया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो आपका बिंदुसार था। ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। बिंदुसार जो था वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। और जो बिंदुसार को किस नाम से जानते थे, बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जानते थे, ठीक है, अमित्रघात भी कहा जाता था, ठीक है। चलो इसको थोड़ा आप लोग याद कर लेना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पानीपत की जो द्वितीय लड़ाई है किन दो सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी, किन दो के बीच में लड़ाई हुई थी। तो जो पानीपत की जो लड़ाई हुई थी वो आपका अकबर तथा हेमू के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें अकबर आपके जीत गए थे और हेमू आपके थोड़ा हार गए थे, ठीक है। तो लेकिन द्वितीय लड़ाई कब हुई थी, 1556 ईस्वी में हुई थी। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को लड़ाई हुई थी। पहली कब हुई थी दोस्तों, पहली हुई थी 1526 ईस्वी को, और दूसरी आपको बता दी 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। तीसरी हुई थी 1761 में। अगला दिया गया है सम्राट हर्ष ने, कह सकते हो हर्ष मतलब हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर से क्या स्थानांतरित कर दी थी। तो थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी किसने, हर्षवर्धन ने। इस चीज़ को आप लोग याद कर लेना। लिखा है जिजाक भुक्ति प्राचीन नाम था। चौथे नंबर का राइट ऑप्शन होगा बुंदेलखंड का जो प्राचीन नाम था वो आपका जेजाग भुक्ति था, ठीक है। यहाँ पे आपको 40 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके एसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो प्लीज़ ध्यान से देखते रहिएगा। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकारी कौन था। 5वें नंबर का यहाँ पे बी ऑप्शन है, जो उत्बी यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बनेगा। छठा नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है। तो बताइए ज़रा। सबसे पहली बात तो यहाँ दिया है दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही है। और दीवान ए अमीर कोई आपका मोहम्मद तुगलक, सही। दीवान ए खैरात आपका फिरोज तुगलक है, सही है, ठीक है। दीवान ए रियासत यहाँ पे आपका गलत दिया गया, बलबन दिया गया, ठीक है, बलबन आपका गलत है यहाँ पे। बलबन दोस्तों नहीं हो गया, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी हो गया। यहाँ पे हम काट के लिख दे रहे सीधे अलाउद्दीन खिलजी। आपका सुमेलित कौन नहीं था, डी ऑप्शन, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी होगा, बलबन नहीं होगा। बलबन का पूरा नाम पूछा जाता है तो गयासुद्दीन बलबन होता है। चलो फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मुस्तखराज आपका अलाउद्दीन खिलजी, मुस्तखराज और रियासत अगर आ जाता है, मुस्तखराज रियासत, तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अमीर से रिलेटेड है तो मोहम्मद तुगलक का, खैरात आपका फिरोज से, ठीक है। अमीर आपका मोहम्मद तुगलक हो जाएगा, ठीक है। चलो, और खैरात वाला क्या था, फिरोज तुगलक था। चलो अगला देखते हैं, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या था कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना भी की थी, बम्बई में की थी, 1875 ईस्वी में की थी। आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और आपका स्वामी विवेकानंद को जानते होंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और राजा राम मोहन राय ने क्या किया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। वैसे वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती बिल्कुल सही है। अगला दिया गया है यहाँ पे आपका 1828 ईस्वी में आर्य समाज की ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, और आर्य समाज की 1875 ईस्वी में हुई थी, अप्रैल 1875 में बम्बई में। महात्मा गांधी के जो राजनैतिक गुरु थे वो आपके कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ही होना चाहिए, वो आपके राजनैतिक गुरु थे, किसके थे, महात्मा गांधी के थे। 8वें के यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा। अगला दिया गया है सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु कौन थे। तो अब ये 9वां नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सी आर दास मतलब होते हैं चित्तरंजन दास, जिन्हें देश बंधु के नाम से जाना जाता है। और एक आता है दीन बंधु के नाम से सी एफ एड्रोज को जाना जाता है दीन बंधु, और देश बंधु चित्तरंजन दास, जो कि आपके सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु थे। अगला दिया गया है यहाँ पे 10वां नंबर देखते हैं कि 1919 में जब मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, उस समय पूछा गया है, ठीक है। तो 10वें का यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा लॉर्ड जॉर्ज, यहाँ पे राइट है 10वें का ए ऑप्शन, आराम से राइट है भाई। अगला दिया
कॉफ़ी जो होता है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यहाँ पे 11वें का राइट ऑप्शन होगा ब्राज़ील। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी के उत्पादक हैं भाई, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है 11 का राइट ऑप्शन बनेगा। 12 नंबर दिया गया है, क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? 12 नंबर का बी ऑप्शन एशिया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा है? बताइए। 13 नंबर प्रश्न दिया गया है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा गुजरात में। ठीक है, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है 13 का राइट है। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? लिग्नाइट का पूछा गया है। तो 14 नंबर प्रश्न का यहाँ पे जो सी ऑप्शन, लिग्नाइट आपका तमिलनाडु से है। मैंने आपको ट्रिक बताया था, लिग्नाइट में आपका ऐसे ई टाइप का या ड़ा टाइप का आ रहा है, इंग्लैंड में भी ड़ा टाइप का कुछ आ रहा है, मतलब तमिलनाडु में ड़ा टाइप का आ रहा है, तो इसमें भी ऐसे, तो ऐसे पढ़ लेना। ठीक है, थोड़ा बहुत याद करोगे। इसमें भी ना आ रहा है, इसमें भी ना आ रहा है, ऐसे बताया था। इसमें भी देखो ला ना ड़ा टाइप का आ रहा है, तो ला भी आ रहा है, इसमें ना भी आ रहा है। ठीक है, चलो तो ऐसे पढ़ लेना, ड़ा टाइप का भी आ रहा है। चलो तो ऐसे देख लेना। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 15 नंबर प्रश्न दिया गया, तो गंगा है जो भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। 16 का यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो राइट है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो हैं आपके जनक हैं इनके श्वेत क्रांति के। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीयकरण पूछा गया है, तो वो आपका 1949 ईस्वी को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक 1949 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। राइट ऑप्शन सी पार्ट है। अगला दिया, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष। ठीक है, अगला दिया गया है, भारत में सीमांत जोत का आकार है, तो आपको बताना है यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा, तो 1 हेक्टेयर से कम होता है। ठीक है, अगला दिया, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? चारों ऑप्शन को देखोगे तब बताइएगा। तो क्रेडिट कार्ड जो होता है वो प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद इंडिया को भारत भी कहा जाता है, जिसमें अनुच्छेद में इंडिया को भारत कहा गया है? तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है अनुच्छेद फर्स्ट में कहा गया है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य बचे हैं? अब 22 नंबर का राइट ऑप्शन कितना होगा? चलो आप लोग ये बताना। ठीक है, वर्तमान में पूछा गया है कि वर्तमान में आप बताइए कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 5, 7, 9, 11। चारों ऑप्शन को देख लीजिएगा। 22 का राइट ऑप्शन आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ठीक है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? 23 नंबर का दिया गया है यहाँ पे जो जी.वी. मावलकर थे जो, ठीक है, वो आपके लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो 23 नंबर का यहाँ पर डी ऑप्शन आराम से हो जाएगा। 24 नंबर दिया गया है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 24 नंबर का बी ऑप्शन 1866 ईस्वी को इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 1866 ईस्वी, बिल्कुल आराम से राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका बनेगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित होती हैं? तो 25 नंबर के लिए राइट ऑप्शन आपका बनेगा सी ऑप्शन, यहाँ पे राइट है। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन बनेगा। 1/3, 1/3। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र से आर्द्रता मापी जाती है? तो कह सकते हो आर्द्रता मापी जाती है, तो आर्द्रता मापी कह सकते हो। 26 का बी ऑप्शन है, लेकिन कभी कदार लिख के आता है हाइग्रोमीटर, तो वो सही है। हाइग्रोमीटर भी कहते हैं, जिससे कि वायु की आर्द्रता मापते हैं, या फिर आर्द्रता मापी से भी आर्द्रता मापते हैं। अगला दिया गया, आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था? 27 नंबर का यहाँ पे जो ए ऑप्शन है मेंडलीफ राइट ऑप्शन है। अगला दिया है, आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी? तो वैसे CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है? ध्यान से देखिएगा, देखो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ये वाला नहीं। ठीक, जो सी ऑप्शन है 28 का वो राइट ऑप्शन आराम से हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताया था कि 40 प्लस क्वेश्चन कराएंगे, लगभग 40 तक, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यूरिया किस में संश्लेषित होता है? 29 का राइट ऑप्शन ए पार्ट, यकृत में। ठीक है, राइट ऑप्शन ए पार्ट है। इंसुलिन डैश में सक्रिय होता है? तो होता है आपका अग्नाशय में। इंसुलिन आपका अग्नाशय में सक्रिय होता है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। चलो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, पीसो जो है वो किस देश की मुद्रा है? ठीक है, पीसो, देखो आपको थोड़ा ट्रिक से बताया था, शायद आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, ट्रिक से बताते हैं। पीसो किसकी मुद्रा है? ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो मैक्सिको हो जाएगी। हमने आपको बताया था कि मैक्सिको को बना लो मैक्सिमम, पीसो को बना लो पैसा, मैक्सिमम पैसा होना चाहिए। ठीक है, तभी आप सही रहेगा। तो मैक्सिमम पैसा होना चाहिए, तो हो जाएगा मैक्सिको की हो जाएगी पेसो करेंसी है।
ठीक है। दक्षिण कोरिया की पूछी जाए तो दक्षिण कोरियन हो जाएगी। ठीक है। जापान की तो येन होती है, येन सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली है। और इटली की कौन सी होती है? इटली की यूरो होती है। इटली का आपको बताया था यारों के साथ में क्या करते थे? इडली खाते थे। तो ऐसे ट्रिक से आपको बताया था। निम्नलिखित का मिलान करना है, तो आप बताइए क्या होगा। तो सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात में है। कामाख्या मंदिर कहाँ पे है? असम में बताया था। रामनाथ स्वामी मंदिर, स्वामी मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। महाबोधि मंदिर आपका बिहार में। महाबोधि में क्या है आपको ऐसे बताया था। महाबोधि में आपका बा टाइप का आ रहा है, हा और बा टाइप का आ रहा है, इसमें भी देखो हा और बा टाइप का आ रहा है, इस ट्रिक से बताया था। तो महाबोधि आपका मंदिर हो जाएगा बिहार। ठीक है। कोई दिक्कत तो होगी नहीं। तो लास्ट में तो डी तो आना चाहिए। असम, सी ए किस में है? एक ही ऑप्शन था, राइट ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन बन जाएगा। अगला देखते हैं। सूची फर्स्ट और सेकंड दिया गया है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको ज्ञात करना है। संकेतक के दिए गए हैं यहाँ पे उत्कृष्टता, ठीक, किससे रिलेटेड है ये आपका दिया गया है। तो देखते हैं ज़रा राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा। देख लो आप लोग चारों ऑप्शन। चलो तो बात करते हैं यहाँ पे। चारों ऑप्शन को देख लिया ना, ठीक है। चलो अब बताइए यहाँ पे राइट ऑप्शन। असद अली खां आपके किससे रिलेटेड है? तो आपके वीणा से हैं, तो यहाँ पे होगा 4। और मल्लिकार्जुन किससे रिलेटेड है? वो आपके शास्त्रीय संगीत से 3। बिस्मिल्लाह खां आपके शहनाई से। बिस्मिल्लाह खां तो पता होगा, तो समझ लो तीसरे में आपका 1 नंबर आना चाहिए। वो किस ऑप्शन? केवल एक ऑप्शन पे था। ठीक है। और टी एन कृष्णन आपके वायलिन से रिलेटेड है। टी एन कृष्णन है जो आपके वायलिन से रिलेटेड है, आपको बताया था। कृष्णन आपके वायलिन से, टी एन कृष्णन आपके वायलिन से। 43-12 राइट ऑप्शन आपका बनेगा बी पार्ट। अगला दिया गया है, यहाँ पे दिया गया इंडिया द फ्यूचर इज नाउ किसके द्वारा लिखी गई है? 64 नंबर प्रश्न दिया गया है। तो शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। शशि थरूर यहाँ पे राइट ऑप्शन है। ठीक है। जो कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे, शशि थरूर ने लिखा है। इनका नाम आप लोगों ने नाम सुना होगा। इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ। अगला दिया निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? तो बताई जाए भाई क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। तो देखो सबसे पहली बात तो इन तीनों का जो है संगठन वालों का, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इनका आपका जिनेवा में है। ठीक है। स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में कह सकते हो। ठीक है। लेकिन खाद्य एवं कृषि संगठन जो होता है FAO, जो खाद्य एवं कृषि संगठन होता है, इसका मुख्यालय आपका रोम में है। इटली की राजधानी रोम, रोम की ठीक है, इटली की राजधानी रोम में स्थित है। ठीक है। और इटली की करेंसी आपको बताया था यूरो होती है। यारों के साथ इटली खाते थे, तो ऐसे ट्रिक से बताया था। तो राइट ऑप्शन ए पार्ट है। इसमें जिनेवा, जिनेवा किसमें मुख्यालय किसका? जिनेवा में नहीं है, तो इसका नहीं है खाद्य एवं कृषि संगठन, क्योंकि इसका है आपका इटली के रोम में है। अगला दिया नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं। ये चीज़ आप लोग याद कर लेना। और नोबेल पुरस्कार कहाँ बांटे जाते हैं? नोबेल पुरस्कार आपके नॉर्वे में बांटे जाते हैं। ओस्लो की राजधानी नॉर्वे पे बांटे जाते हैं। ठीक है। याद वो नोबेल का जो शांति पुरस्कार है वो बांटे जाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर नोबेल, नोबेल के मतलब अगर नोबेल पुरस्कार आपका कहाँ पाया जाता है? नोबेल पुरस्कार आपका स्टॉकहोम। ठीक है। अब स्टॉकहोम ऑप्शन में नहीं आए तो कोई बात नहीं, स्वीडन आ जाएगा, स्वीडन के स्टॉकहोम में। ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। राइट ऑप्शन आपका बी पार्ट है। लेकिन नोबेल का शांति पुरस्कार आपका नॉर्वे ओस्लो में। ठीक है। अगला दिया गया यहाँ पे आपका निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है? तो बताइए यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा? पानी यहाँ पर राइट ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है। 67 का सी ऑप्शन राइट है। अगला दिया पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं आप लोगों को, पर्यावरण। ठीक है। अगला क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान ही होना चाहिए। ठीक है। इसको थोड़ा आप लोग याद कर लें। 3,42,239 है, आपको बताया 3,42,239 है। और निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो आराम से देख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, कथकली आपका किसका है? कथकली बताइए किसका है? कथकली केरल का कह सकते हो। कथक आपका यहाँ पे, कथक आपका वैसे उत्तर प्रदेश का है। कथक यहाँ पे उत्तर प्रदेश का लेना। ठीक, कथक आपका उत्तर प्रदेश है। अब कोई दिक्कत होगी नहीं, आराम से समझ गए होगे। ठीक है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथकली, कथकली आपका केरल का है। और कथक केवल देखो, कथक आपका उत्तर प्रदेश का है। और बिरजू महाराज किससे संबंधित है? कथक से संबंधित। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट करा है।
ठीक है दोस्तों, अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। इस चैनल पे क्या SSC CHSL की तैयारी कराई जा रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। ठीक है।